तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक इंडी यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे टैलेंट को यूज करोगे, नई नई चीजें क्रिएट कर होंगे। तो आज का वीडियो बेसिकली एक ही टॉपिक पे है कि कैसे हम ब्लेंडर में अगर कोई भी प्रोडक्ट मॉडलिंग करते हैं और उसके बाद उसमें कोई लाइटिंग करते हैं तो उसमें हम कैसे थोड़ा रियलिज्म ला सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक सीन है जिसमें आप देखेंगे कि लाइक एक सीन है जिसमें आपको लिपस्टिक का कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा है एंड मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखे, तो मैं कैसे वाटर ड्रॉपलेट्स इसमें ऐड कर सकता हूँ और इस सीन को थोड़ा और ज्यादा लाइवली बना सकता हूँ। ठीक है ना, तो मैं बताता हूँ उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं पार्टिकल सिस्टम। और पार्टिकल सिस्टम के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। अगर आपको बेसिक उसका सीखना है या फिर डीप में नॉलेज चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बट अभी मैं आपको ऐसे एक एक चीजें नहीं बताऊंगा, बस आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपको ड्रॉपलेट्स लगानी है तो आप कैसे लगा सकते हो, उसके बारे में यहाँ पे हम डायरेक्टली बात करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने सॉलिड मोड में, बिकॉज वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हम रेंडरिंग मोड में कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं कर सकते। उसके साथ साथ अभी देखिए, मान लीजिए मुझे कहाँ कहाँ पर चाहिए सबसे पहले ड्रॉपलेट, ये बहुत बड़ी चीज यहाँ पे मायने करती है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाले पार्ट में मुझे ड्रॉपलेट चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा अपने पार्टिकल सिस्टम पे एंड यहाँ पे बेसिकली क्या करूंगा, मैं न्यू पार्टिकल क्रिएट कर दूंगा। जैसे ही मैं न्यू पार्टिकल क्रिएट कर दूंगा, पार्टिकल्स हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है एमिटर और एक होता है हेयर्स। तो एमिटर क्या होता है, बेसिकली जैसे ही मैं एनिमेशन प्ले करूंगा तो आप देखेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया है उसी में से हमारे पार्टिकल बेसिकली बाहर को एमिट हो रहे हैं, तो ये हो गया हमारा एमिटर। बट अभी हमको क्या है कि पार्टिकल्स हमें स्टिक चाहिए, हमें किस पे लगे होने चाहिए, वैसे वाले पार्टिकल्स हमको बेसिकली चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हेयर की तरफ जाएंगे, बिकॉज जो इमिट वाले होते हैं ये हमको जैसे मान लीजिए डस्ट बनाना है या फिर हमें कहीं पे कोई पाउडर उड़ते हुए दिखाना है, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ कि हमें पार्टिकल्स को स्टिक दिखाना है, चिपका हुआ दिखाना है, या फिर पार्टिकल को फ्रीज दिखाना है एक जगह पे, या पार्टिकल के साथ कुछ भी ऐसी चीज करनी है जिसमें हमको स्कैटरिंग करनी है, तो हम हेयर की तरफ यहाँ पे मूव करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे हेयर पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये चीजें दिखाता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि जो हमारा पार्टिकल सिस्टम है बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आपका जो बेसिकली मॉडल है उसके अंदर कितने फेसेस हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब भी हम कोई किसी भी ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स लगाते हैं तो उसके जितने भी फेसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे जो हेयर्स हैं वो वहां से इमिट करते हैं। अगर मैं इसकी एडिट बोर्ड में जाऊं, जो हमारे बेसिकली ये यहाँ पे ट्यूब है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ज्यादा कोई फेसेस नहीं है, आपको देख सकेंगे सिर्फ तीन चार फेसेस हैं, एक दो तीन चार। और जब मैं इसके एडिट मोड से बाहर आऊं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है कि जो पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं, जो हेयर्स बेसिकली निकल रहे हैं, वो कैसे निकल रहे हैं, लाइक सारे बहुत अलग अलग जगह से निकल रहे हैं। अब इसका भी क्या सोल्यूशन हो सकता है, देखो जब भी हम क्या करते हैं कि पार्टिकल्स हम यूज करते हैं, हेयर पार्टिकल बेसिकली, तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है लाइक एडवांस का। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमें कुछ और ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि ये हमारा बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें कितने यूज करने हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली उनकी लेंथ है, कितनी हमें लेंथ यूज करनी है। तो ये सबको सेकेंडरी चीज है, यहाँ पे हम नहीं डिस्कस करने वाले। सबसे मेन चीज है कि सोर्स सोर्स हमारा कैसे है। तो जैसे आप देखेंगे इमेज फ्रॉम द फेसेस आ रहा है। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ फेसेस से वर्टिसेस करूंगा तो जितने वर्टिसेस जैसे उनमें यहाँ पे ये दिखेगा। पर अगर यहाँ पे मैं करूंगा इमेज फ्रॉम लाइक वॉल्यूम्स, तो फिर ये कुछ वॉल्यूम के हिसाब से करेगा। तो अभी आप देखेंगे कि ये उतना अच्छे से यहाँ पे नहीं हो रहा जितना हमें यहाँ पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, मैं हाइड करूंगा सिर्फ इसको, और उसके बाद मैं इसके एडिट मोड में जाऊंगा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सब डिवाइड कर दूंगा। उससे क्या होगा, जितने ज्यादा हमारे पास यहाँ पे फेसेस होंगे उतने ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, चीजें हमारी इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, उतने फेसेस से हमारी चीजें इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखिए पहले से ज्यादा यहाँ पे पार्टिकल्स आ गए हैं। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये हमारा हो चुका है। इसके बाद हमें इसमें कोई भी सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हल्का सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे रेंडर एज अ पाथ दिखा रहा है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे पाथ्स हैं, तो हमको क्या करना है, रेंडर एज अ ऑब्जेक्ट्स या फिर कलेक्शन। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट एंड कलेक्शन का क्या फायदा मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है कि हम एक पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को डिजाइन करके ऐसा पार्टिकल दिखा सकते हैं जिससे क्या होगा कि वो पूरे सरफेस पे स्कैटर कर देगा। और अगर मान लीजिए हमको एक ही ऑब्जेक्ट के मल्टीपल वेरिएशन चाहिए तो हम कलेक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे लेता हूँ यूवी स्पेयर लिया मैंने। ठीक है, और या यूवी स्पेयर भी ना ले तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं काम करते हैं आईको स्पेयर यहाँ पे हम ले लेते हैं। और आईको स्पेयर लेने के बाद मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ, मूव करने के एडिट मोड पे जाऊंगा और यहाँ पे हम इसको ट्राई करेंगे कि उसको ड्रॉपलेट बना दें। ठीक है, मतलब हैवी नहीं बनाएंगे इसको, हम हैवी नहीं बनाएंगे, बहुत ज्यादा नॉर्मल बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इसके एक किसी भी वर्टिकल को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से हम प्रोपोर्शनल एडिटिंग को इनेबल करेंगे, जी प्रेस करेंगे, उसको मूव करेंगे और मूव करने के बाद देखिए हल्का सा मैं इसको ऊपर तो उठा रहा हूँ,
तो देखो हल्का सा ड्रॉप का यहाँ पे ये शेप दे रहा है, जो कि मेरे लिए काफी इनफ है अभी। राइट क्लिक करके ऑटो स्मूथ कर दूंगा या फिर शेड स्मूथ कर दूंगा, तो मेरा ये यहाँ पे काम चल रहा है। ठीक है, तो एक हमारी शेप ये हो गई है। मैं इसको हल्का सा स्केल कर लेता हूँ। स्केल करने के बाद इसमें कंट्रोल ए प्रेस करके स्केल अप्लाई भी कर देता हूँ। एक मेरा ये वेरिएशन हो गया। इसके बाद मैं इसी को डुप्लीकेट करूंगा। डुप्लीकेट करने के बाद इसको दोबारा एडिट मोड पर जाऊंगा, तो यहाँ पे वैसे मैं क्या करूंगा, इसकी शेप को थोड़ा और डिफॉर्म करूंगा। ठीक है, मैं अपना इस सर्कल का साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो ये ड्रॉपलेट को मैंने ऐसे बना दी, इसको थोड़ा सा और लंबा बना देते हैं। तो क्या है कि ड्रॉप है कैसे भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही शेप में हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेरिएशन बेसिकली मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज वेरिएशन से ही जब उस पर हम लगाएंगे तो अलग अलग वेरिएशन आएंगे, तो उससे लगेगा कि हाँ यहाँ पे रियलिस्टिक वाटर है। अगर हम वेरिएशन नहीं बनाएंगे तो समस्या हो सकती है। ठीक है, मैं इसी का फिर से डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इसको भी हम थोड़ा वेरिएशन देंगे, जैसे कि यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पे हम इसको वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं। देख रहे हैं, तो हल्का सा वेरिएशन दे देता हूँ। और अगर ये यहाँ से पिच का हुआ तो हल्का सा और बात, अभी ये भी ठीक है, एक नया वेरिएशन इसका बन गया। एक हम इसका वेरिएशन और बनाते हैं। क्या करते हैं कि इसका जो वाटर है उसको हम थोड़ा नीचे को दबा देते हैं। ठीक है, और इस बार इसको हल्का सा नीचे से उठा के बाहर ये कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 4 वेरिएशन हो गए, तो हम क्या करेंगे, इन सारों को सिलेक्ट करेंगे, हल्का सा स्केल करेंगे, छोटा कर देंगे, स्केल अप्लाई कर देंगे। उसके बाद सबको सिलेक्ट करके रखा हुआ मैंने ऑलरेडी। एम प्रेस करूंगा, न्यू कलेक्शन बनाऊंगा, इसका नाम मैं रख दूंगा वाटर। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाटर ड्रॉप। यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया, तो यहाँ पे ये कलेक्शन हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे अगर आगे यहाँ पे रेंडर एज अ पाथ है, और यहाँ पे हम चीजें चेंज कर सकते हैं एज अ ऑब्जेक्ट या फिर एज अ कलेक्शन। तो हमारे पास अभी मल्टीपल ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि एक ही ऑब्जेक्ट के हमारे पास वेरिएशन है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एज अ कलेक्शन करेंगे, और कलेक्शन करने के बाद जो भी हमने वो कलेक्शन बनाया है, कौन सा बनाया था, वाटर ड्रॉप का बनाया था, यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे। और देखिए जैसे ही मैंने वाटर ड्रॉप पे क्लिक किया, यहाँ पे वो कलेक्शन बेसिकली काम कर गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी हमें यहाँ पे दिखते हुए नहीं दिख रहा। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वाटर ड्रॉप को थोड़ा सा स्केल करूंगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा छोटे थे। ये देखिए थोड़ा सा मैं स्केल कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि वाटर ड्रॉप इससे कहीं ना कहीं स्कैटर हो चुके हैं और बहुत परफेक्ट दिख रहे हैं। मैं क्या करूंगा, इसको कैमरा से थोड़ा दूर रखता हूँ, बिकॉज ये हमें नहीं चाहिए अभी। ठीक है, बाकी जो इनकी रेंडमाइजेशन है या फिर इनकी जो स्केल्स है, वो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे ऊपर, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्केल का। इसको मैं स्केल करूंगा, देखो यहाँ पे हम स्केल कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे कितना ड्रॉप चाहिए, मेरे को इतना ड्रॉप चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम स्केल को रेंडमाइज कर सकते हैं, मतलब कुछ छोटे कुछ बड़े, ताकि क्या लगे कि वेरिएशन होगा। और इनमें अगर वेरिएशन होगा तो ये ना और ज्यादा रियलिस्टिक लगेंगे, अगर इनमें वेरिएशन नहीं होगा तो ये इतना रियलिस्टिक नहीं लगेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, अगर मैं हल्का सा नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो हम इसको रोटेशन में भी वेरिएशन दे सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हो तो रोटेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि रेंडमाइज है, क्योंकि अब ये रोटेशन में भी रेंडमाइज हो जाएगा। सॉरी, इसको रेंडमाइज नहीं करना, यहाँ से नीचे से रेंडमाइज होगा। ठीक है, बस आपको फेज यहाँ से देखेंगे, ये देखेंगे ये हमारा फेज है। तो देखिए अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पे चीजें हो गई है। ऑलराइट, अभी इतना आई थिंक ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑल्ट एच करूंगा, अनहाइड एवरीथिंग, सब कुछ अनहाइड कर दूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे रेंडर मोड में जाऊंगा। तो अभी आप ध्यान से देखना, पहले इस पे जो इस पे वाटर ड्रॉप्स नहीं थी, अभी यहाँ पे वाटर ड्रॉप दिख रही, पर यहाँ पे जो वाटर ड्रॉप्स है उसका जो मटेरियल है यहाँ पे अभी वो दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो पहले ऑफ कर देंगे सबको। और उसके बाद जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे, आपको पता ही है यहाँ पे हमने वो ऑब्जेक्ट बना के, तो हम क्या करेंगे कि किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसके रेंडर में से कैमरे से बाहर आ जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे एक नया मटेरियल बनाएंगे। नया मटेरियल बनाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपको इसको डायरेक्टली इसमें ग्लास बीएसडीएफ लगा देता हूँ। ग्लास बीएसडीएफ लगाया, सबको सिलेक्ट किया। सबको सिलेक्ट करने के बाद लास्ट वाले को सिलेक्ट किया, कंट्रोल एल किया, लिंक मटेरियल कर दिया। और इनकी जो रफनेस है ना, उसको पूरा हम क्या कर देंगे, बेसिकली खत्म कर देंगे। तो क्या होगा, बहुत ज्यादा शाइनी और एकदम रिफ्लेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं अपने रेंडर व्यू में जाऊंगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ये वाटर ड्रॉप्स आपको दिख रही है। देखिए परफेक्ट, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, वाटर ड्रॉप परफेक्ट दिख रही है। देखिए अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट वाटर ड्रॉप्स है। अब देखिए इसमें हो सकता है आपको वाटर थोड़ी सी कैसा दिख रहा होगा। अभी मैं काम करता हूँ, यहाँ रख देता हूँ इसको, पहले आपको यहाँ पे अच्छे से दिखेगा। पहले थोड़ा लोड होने दीजिए इसको। ऑलराइट, यहाँ पे आप देखेंगे हमारा रेंडर कंप्लीट हो चुका है। देखिए कितनी परफेक्ट यहाँ पे हमको वाटर ड्रॉप्स दिख रही है। तो इस तरीके से आप अपने फाइनल प्रोडक्ट में ऐसे रियलिस्टिक चीजें करके उसको लाइवलीनेस क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं ब्लेंडर में वाटर ड्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ दी
पार्टिकल सिस्टम। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपको और भी ब्लेंडर डीप में सीखना है तो मैंने ऑलरेडी अपना कोर्स ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस लॉन्च कर दिया। आप जाके हमारी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाके चेक करेंगे तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको उसमें 20% ऑफ चाहिए तो आप देख सकते हैं। ओके, अगर आपको 20% और ऑफ चाहिए उसमें तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं DG20। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइस।